Hello students, good morning. As you know, myself Rahul Yadav, and today we are starting our new chapter, chapter number 3 of Maths, Coordinate Geometry. Okay students, so आज सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप इस इंट्रोडक्शन ये जो वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अगर उसको समझ लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये पूरा चैप्टर बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है। और बस ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाता है तो पूरा चैप्टर आप नॉर्मली कर लेंगे, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा फिर आपको। तो चैप्टर 3, क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है? जैसे किसी पॉइंट नंबर लाइन, आप लोगों ने नंबर लाइन सीख रखा होगा कि नंबर लाइन पे अगर आपको कोई पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो आप क्या बताओगे? जैसे यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट हो जाता है नंबर लाइन पे, और फिर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड, सॉरी ये तो राइट साइड हो जाएगा। नंबर लाइन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बीच में 0 लिखकर, एक राइट और लेफ्ट। तो 0 के राइट में हमेशा प्लस की वैल्यूज आती हैं और 0 के लेफ्ट में हमेशा माइनस की वैल्यूज आती हैं। और ये भी याद रखिए कि 0 की अगर आप राइट में हमेशा जाएंगे तो वैल्यूज हमेशा बढ़ती जाएंगी, और 0 के अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यूज हमेशा कम होती जाएंगी। तो ये क्या है? नंबर लाइन है। और नंबर लाइन पे जैसे मैं आपसे कहूँ कि नंबर, कोई भी नंबर आपको लोकेट करना है तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलिए, जैसे मैंने कह दिया कि रिप्रेजेंट करो नंबर 5, तो जैसे 0 है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप 5 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो नंबर लाइन पे आप लोगों ने सीख रखा है नंबर को रिप्रेजेंट करना। अब ऐसे ही क्या है कि अगर मैं किसी प्लेन, मैं आपसे कहूँ कि किसी प्लेन फिगर पे आप रिप्रेजेंट करिए किसी डॉट की जो पोजीशन है उसको बताइए। स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? किसी प्लेन फिगर पे अगर मैं आपसे कहूं कि उस डॉट की पोजीशन क्या है ये बताइए, तो आप कैसे पता करोगे? जैसे मैंने ये डॉट लगा दिया, अब मैं आपसे कहूं कि स्टूडेंट्स चलो पता लगाओ कि इस डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इस पूरे प्लेन फिगर पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसकी लेफ्ट साइड से डिस्टेंस मेजर करेंगे और बॉटम से मेजर करेंगे, जितना भी आएगा वो रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरीके से इसका हम पोजीशन लोकेट कर देंगे इस प्लेन फिगर पे। तो इस सिस्टम को, जिसमें हम किसी प्लेन फिगर में, प्लेन सरफेस में क्या है, किसी डॉट की पोजीशन को लोकेट करते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेट। उस मैथ्स की उस ब्रांच को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जिस सिस्टम की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जब हम किसी एक प्लेन सरफेस में दो लाइंस जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं वो खींच देते हैं, तो वो क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन में हम दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींचते हैं, और उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्स डैश बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं? वाई डैश बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है? जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती है उसको हम ओ नाम देते हैं, और
क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन बोलते हैं। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स, ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्स डैश, वर्टिकल लाइन का वाई वाई डैश, और जो हमारा जहाँ पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 से। ओके स्टूडेंट्स, जब हम किसी प्लेन सरफेस पे इस तरीके की दो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हुए खींच देते हैं तो वो क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। और जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या करता है, किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, जो कार्टेशियन प्लेन है वो क्या कर देता है, किसी भी प्लेन सरफेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाली वैल्यूज प्लस की रहेंगी, 1 2 3 4 5 लाइक एस। हम आगे भी लिख सकते हैं, इस तरफ माइनस की वैल्यूज हो जाएंगी, ऐसे ही वाई में ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यूज और नीचे की तरफ माइनस की वैल्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, एक्स की वैल्यू भी प्लस की रहेगी और वाई की वैल्यू भी प्लस की रहेगी। तो पहला क्वाड्रेंट प्लस एंड प्लस का हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस का हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और माइनस का रहेगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो प्लस एंड माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें एक मिस्टेक हुई है, जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा माइनस एंड प्लस का, क्योंकि एक्स माइनस का रहेगा और ये प्लस का। सो स्टूडेंट्स, एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर्स, जो हमारे ये ब्रैकेट में मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में रहते हैं। पहला जो नंबर रहेगा वो हमेशा एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो नंबर रहेगा वो हमेशा वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा है कि 3 एंड 5 कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करो, तो उसमें आप लोग स्टूडेंट्स क्या करोगे कि पहली वैल्यू एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करोगे और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको एक ब्रैकेट में 2 नंबर लिख के दे दिए गए और आपसे कहा गया है कि इसको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करो, तो इन दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और उसमें से जो पहला नंबर है ऑलवेज, इसमें कभी चेंज नहीं होगा, जो फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो नंबर है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ये हमारा 3 और ये हमारा 5, तो ऐसे हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट 3 एंड 5 से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और याद रखिए कि जो x की वैल्यूज रहती हैं, जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उसमें x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एब्सिसा। और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ओके, तो जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें आप लोगों को इतनी समरी काफ़ी है। ये सब आप लोग अगर सीख जाते हैं तो पूरा चैप्टर, जो चैप्टर 3 है, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
एक्स की वैल्यू को एब्सिस है, वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहेंगे, और दोनों को मिला के क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। और हमेशा पहले एक्स की वैल्यू और बाद में वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करना है।